हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो यार, बात करने वाले हैं हम सबा के ऊपर ही, रिसेंट वाले, क्योंकि सबा का जो है वो ब्लॉग चैनल बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट जा रहा है। उसकी वजह वही मेहर की माँ वाला सच है, जिस पर मैं ऑलरेडी पॉडकास्ट बना चुकी हूँ। अच्छा जी, कल जब पॉडकास्ट बनाई थी मैंने, किसी की कुछ जो है वो पॉडकास्ट वगैरह देखनी थी। आज मैंने जो है सबसे पहले कॉफ़ी पी की पॉडकास्ट देखी। देखो, ये होना ही था, जो रिएक्शंस पॉडकास्टर्स के आए वो आने ही थे। मैंने पहले ही कहा था कि जो ना, ये रिएक्शन बहुत भयंकर किस्म के आएंगे और पॉडकास्टर्स ही रिएक्शंस देंगे। पॉडकास्टर्स, एक दो और पॉडकास्टर्स के मैंने रिएक्शन देखे, दूसरी दो पॉडकास्टर्स और, तो वो होना ही था, क्योंकि जिस तरीके से जो है वो उसने उसकी अम्मी को लेकर बात की, तो ये रिएक्शन आने ही। अच्छा, ये कह रही थी ना कि आप लोगों को डाउट थे, ये तो इसने जिस पॉडकास्ट बनाई थी ना मेहर वाली, मैंने वो जाकर व्लॉग देखा, वहाँ पर मैक्सिमम 15-20 कमेंट होंगे जहाँ मेहर की अम्मी के बारे में पूछा था कि मेहर की अम्मी का क्यों नहीं बोला, ये नहीं बोला, और उस चीज़ को बार बार मेंशन किया है कि मौदहा में तो सबको पता है। तो भाई, बात सारी यही है, मौदहा में तो और भी बहुत कुछ सबको पता है, जो कि बार बार उन लोगों के सामने आता है, जिसके बारे में नेहा ने इतना कुछ बोला है, आमिर जहांगीर ने बोला। अच्छा, आमिर जहांगीर के ऊपर से बात आई कि काफ़ी लोगों का कहना है कि उसने आमिर, जो उसके अंधभक्त है ना, वो काफ़ी लोगों का कहना है कि उसने आमिर जहांगीर की पॉडकास्ट पर, आमिर जहांगीर ने जो वीडियो बनाई है उस पर रिएक्शन दिया, और उस पर रिएक्शन देते हुए उसने वीडियो बनाई। तो आमिर जहांगीर ने इससे पहले भी बहुत कुछ ऐसा किया है जो कि रिएक्शन देने के काबिल है। आमिर जहांगीर ने ही तो सारे इल्जामात लगाए थे, इनकी ज़िंदगी की आधी पोले तो खोली आमिर जहांगीर ने है। तो उसके बाद उन सब सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? या आमिर जहांगीर ने उस सवाल, अभी रिसेंट जो उसने पूरा का पूरा व्लॉग बनाया था, जहाँ उसके मामू भी थे, जहाँ उस पर बैठ कर ये कहा था कि ना सबा गई, ना जो है वो शुएब गया शादी में, उसकी बहन की, जो अभी चाचा की बेटे की शादी हुई, तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया, उसके डाउट क्यों नहीं क्लियर किए? चलो, मैं बोल देती हूँ कि मेहर की माँ का सच तो एक वीडियो में पूछा गया ना, कि मेहर की माँ का जिक्र क्यों नहीं हुआ। ठीक है, उस वीडियो के अंदर कमेंट्स थे कि मेहर ने अपनी माँ के बारे में क्यों नहीं बोला। ठीक है ना, इस चीज़ के कमेंट्स बार बार थे कि मेहर ने अपनी माँ को कमेंट्स नहीं बोला। 15-20 कमेंट्स मैंने रीड किए थे जहाँ ये कमेंट्स थे कि मेहर की माँ के बारे में क्यों नहीं बताया गया। ठीक है, बट तुम्हारे व्लॉग में तो हर दूसरे दिन, हर व्लॉग के नीचे कमेंट होता है, अपनी लव स्टोरी शेयर करो, अपनी लव स्टोरी शेयर करो। तो वो शेयर क्यों नहीं की जा रही है, वो चीज़ें क्यों? यानी भाई, तुम्हारा मेन कंटेंट तो तुम खुद हो ना, तुम्हारा चैनल तुम्हारे नाम पे चल रहा है मेहर के, तो मेहर को लेकर इतनी ज़्यादा क्लेरिफिकेशन तो करने की जरूरत। और तुम क्या दिखा रहे हो, और उसमें क्या पूछा गया? अच्छा, कुछ पॉइंट्स थे ना, वो कल तुम्हारा पॉडकास्ट बनी थी ना, बड़े गुस्से में बनाई थी, यानी पॉडकास्ट गुस्से में बहुत ज़्यादा थी वो, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे बुरा लगा कि यार, तुमने बच्ची को जो है वो बिल्कुल ही जो है वो लोगों के सामने, तुम खुद कह रही हो मौदहा में पता है, मौदहा को पता हो ना और पूरी दुनिया को पता हो ना, बहुत अलग चीज़ है। ठीक है ना, और दुनिया भूलती नहीं है, ये मैं बता दूं, नहीं भूलते। देख लो, जब आप एक सोशल मीडिया पे मशहूर होते हो ना, तो आपको भुलाया नहीं जाता, आपको बात बात पे याद दिलाया जाता है। आप जब जब जिंदगी में जाके खड़े होगे, आपको याद दिलाया जाएगा। आपने उस बच्ची की जो है ना मौजूदगी पर ही सवाल या निशान। देखो, उस बच्ची की गलती नहीं है, उस बच्ची को अगर दुनिया में लाया गया, चाहे वो शादी से लाया गया, चाहे वो शादी के बगैर लाया गया, वो गलती उस बच्ची की नहीं है, वो अपनी मर्जी से नहीं आई है। ठीक है ना, उसको लाया गया उस दुनिया में, उसकी गलती उसके माँ बाप की थी। अगर उन्होंने नाजायज़ भी किया तो वो नाजायज़गी भी उसके माँ बाप की थी। ठीक है ना, गलती उसके माँ बाप की थी, वो गलती नहीं है। उस गलती की सज़ा हम ये करते हैं कि जो गलती जिसने की नहीं है ना, हम उसको सज़ा देते हैं। अब उस बच्ची की तो कोई गलती नहीं ना, लेकिन सज़ा उसको मिलेगी। ठीक है ना, जो चीज़ मौदाहा जान रही थी वो आज पूरी दुनिया जान रही है। और उस व्लॉग को ठीक ठाक जो है रिपोर्ट किया गया। इससे पहले जो मेहर वाला जो सीन था, उस पर भी जो है वो उसको ठीक ठाक रिपोर्ट पड़ी, और इस दफ़ा तो उसके चैनल को जाके रिपोर्ट पड़ी है, यानी चैनल को जाके रिपोर्ट करवाइए। रेडिट आप जाके देखो, चैनल पे भरा पड़ा, चैनल पे रिपोर्ट, रिपोर्ट डन, रिपोर्ट डन। मतलब कि सबसे ज्यादा जो ये ट्रोल हो रही थी ना, वो रेडिट पर होती है। मतलब यूट्यूब तो मैं बोलती हूँ इसका 10% भी इसको ट्रोल नहीं करता है, जितना ट्रोल जो है ये रेडिट पर हो रहे हैं। मतलब एक ही ग्रुप है ये, जनाब मैडम करके, ये एक ही पेज है, लेकिन इंतहा से ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं, और ज्यादा ऑडियंस भी नहीं है, ऑडियंस भी बहुत कम है, लेकिन भाई ट्रोल वो इंतहा से ज्यादा होते हैं और बेइंतहा होते हैं। यानी यूट्यूब तो मैं बोलूँ, हम यूट्यूबर, हम पॉडकास्टर्स क्या उनको जो है वो डिस्क्लोज करेंगे और क्या उनके बारे में बात करेंगे? वो जिस लेवल की सच्चाइयाँ बता रहे, भाई सच्चाई तो तुम्हारी भी बहुत छुपी हुई है भाई, लेकर आओ भाभी को, भाभी का सच बताओ, ये सारी चीजें बताओ। अच्छा, भाभी से याद आया, ये जो भाभी से अनबन चलती रहती है उसका सच बताओ। लोग तो वो जानना चाहते हैं। अभी जो रिसेंट जो है ये 10 लाख वाला सीन हुआ था, हमने जो है ना वो शादी के टाइम पर, अगर आपको याद हो, उस टाइम पर मैं ये रिव्यूज वगैरह इतना नहीं करती थी, तो ये शादी के टाइम पर एक सीन हुआ था कि सनी ने जो है वो शादी करने के लिए, यानी जो खर्चा हुआ था ना, इस सब के 10 लाख रुपए जो है वो से जो है ना वो लिए थे, सबा से लिए थे।
तो काफ़ी लोगों ने जो है वो इस चीज़ पर सवाल उठाया था। उसके बाद जो है सुना गया था, क्योंकि भाई देखो गाँव है, वहाँ पर छोटी मोटी चीज़ भी होती है तो पूरे गाँव में पता चलता है। जैसे इसने कहा कि पूरे गाँव को पता था, तो ये भी पूरे गाँव को पता चला। वहाँ पर शुएब की और कुछ जो है इनकी आपस में जो है सनी की और मगजमारी हुई थी, जो 2 साल तक ये जो ठंडपना इनके अंदर दिखता है ना, जो इनके रिश्ते में जो एक ठंडाई आई थी, जो ये जो एक दूसरे को शेड करना शुरू कर दिया था, खास करके सबा ने जो भाभी को शेड करना शुरू किया था, तो वो इसी बेस पे किया था, क्योंकि इनके आपस में गर्मा गर्मी हो गई थी। हालांकि वो पैसे सबा के थे, शुएब को नहीं करना चाहिए था, लेकिन शुएब ने एज अ भाई की तरह, देखो भाई मैं जितना भी बोलूँ लेकिन वो बंदा फर्ज निभाता है, वो बंदा अपनी फैमिली को रखता है। आज भी कमेंट्स आए हैं, काफी लोग कह रहे हो तुम पूरा का पूरा कुंभा उठा के लेके गए हो, लेकिन वो अपनी फैमिली को लेके जाता है। चाहे लोनावला तो लोनावला, काफी लोग कह रहे हो ये लोनावला घूमने की, अब मुझे भी नहीं लगता यार लोनावला कोई घूमने की जगह है। मतलब कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप किसी ऐसी जगह हो जिसको आप एक्सप्लोर कर सको। यानी आप तो ऐसी जगह पे जा रहे हो, ये तो आप नॉर्मली घर में भी बैठ सकते हो। अगर आप घर में ये 5 BHK 2 BHK 3 BHK को अलग अलग करके एक बड़ा घर ले लो, तो ये तो वैसे ही आपका विला वाला सीन बन जाएगा, क्योंकि ये सब लोग तो वैसे ही मौजूद होते हैं आपके घरों में। तो फिर ये तो कोई विला वाला, ये तो कोई सीन ही नहीं था ना। लेकिन बात सर ये कि कोई ऐसी जगह जाओ जहां आप एक्सप्लोर कर सको, जहां बच्चा एक्सप्लोर कर सके। कोई ऐसा टूर हो, कोई शिमला का टूर, कोई ऐसे टूर। भाई इंडिया में भी बहुत सारी जगह ऐसी है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत है, ठीक है ना, ये बात तो हमें पता है। जिस तरीके से पाकिस्तान में बहुत सारी जगह है जो खूबसूरत है, जो नॉर्दर्न एरियाज में बहुत प्यारे, ज्यादा प्यारे, इसी तरीके से जो है वो इंडिया के पास तो इंतहा से ज्यादा खूबसूरती है। पाकिस्तान के पास है तो इंडिया के पास भी इंतहा से ज्यादा खूबसूरती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास कोई खूबसूरत जगह नहीं है जो एक्सप्लोर ना की जाए। तो आई थिंक सो ऐसे एक्सप्लोरेशन जिस तरीके से ये लोग जाते हैं, लोनावला को जिस तरीके से ये लोग करते हैं, इस तरीके से दूसरी जगहों को अगर ये लोग एक्सप्लोर करें तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, इनके ब्लॉग्स ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। बट वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन बात सारी यही है कि शुएब जो है वो जरूर जाता है, शुएब अपनी फैमिली को रखता है, मगर ये बंदी सिर्फ और सिर्फ अपने व्लॉग में सबको एज अ यूज करती है। जिसका जितना यूज होगा उसको यूज करेगी, फिर उसको उठा के फेंक देगी। क्यों भाई दुबई अब तक नहीं लेके गई? दुबई का तो ट्रिप कितना टाइम से बन रहा था ना, बट वो दुबई नहीं जा पा रही। भाई बहुत कुछ है जो इसके लिए क्वेश्चन मार्क्स है, जिसपे लोग सवाल हर कमेंट में करते हैं, हर वीडियो में करते हैं, हर व्लॉग में करते हैं, इंस्टा पे जाके करते हैं। सबसे ज्यादा तो कमेंट ही आपकी लव स्टोरी को लेकर आ रहे होते हैं कि लव स्टोरी शेयर करो, लव स्टोरी शेयर करो। अच्छा जी, तो अभी मैंने रिसेंट जो है ना इसके व्लॉग पर एक दो कमेंट जो है वो रोहान को लेके भी पढ़े, तो क्या तुम रोहान को भी क्लियर करोगी आके कि नहीं रोहान को ये प्रॉब्लम नहीं है, रोहान जो है बिल्कुल ओके? रोहान के ऊपर से बात ये आई है क्योंकि बहुत सारे कमेंट जो है वो अब इस केस पे भी दिखते हैं, क्योंकि एक आध बार तुमसे तो ये भी पूछा जाता है कि तुम अपने ही भतीजे को लेते हुए जो है इतना ज्यादा वो क्यों नजर आती, मतलब तुम्हारा अपना भतीजा ही तुम्हारे घर मेहमानों की तरह आता है। रिसेंट में भी व्लॉग देख रही थी ना, ये शुएब वाला, और इनके शुएब का ही व्लॉग आया हुआ, इसका व्लॉग तो उसके बाद आया ही नहीं है। मेहर की माँ के सच के बाद उसने उसमें इतना कमा लिया कि वो काफी हो गया उसके लिए। तो भाई ये जो मैं देख रही थी ना अभी रिसेंट शुएब का व्लॉग, उसमें मैं यही देख रही थी यार ये लोग 25-30 लोग हैं। मेरे घर में मैक्सिमम 8 लोग, ठीक है ना, 8 बंदे, 8 लोग। इंग्लिश को मारते हैं गोली। 8 लोग है, ठीक है। तो 8 लोग में से मेरी दोनों बेटियां हुई हैं, ठीक है। दोनों बेटियां, दोनों तकरीबन काफी काफी टाइम बाद है, मतलब कि मेरा जो लास्ट भतीजा था वो आई थिंक कुछ 10-12 साल का 10-10 साल का था जब जब मुझे पहली बैठी नहीं, पहली बेटी हुई थी। अच्छा, पहले मुझसे पहली गलत निकला तो उसको मैंने कट करके दोबारा करा, तो इसमें बेटी गलत हो गया, बट चलाओ यार, अभी क्या कर सकते हो। देन उसके बाद सेकंड जो है वो दूसरा हुआ था, दूसरी हुई, तो वो सबके सब जो है ना, वो तकरीबन मेरी पहली वाली बेटी कुछ 6 साल की थी, तो उसके बाद मुझे दूसरी बेटी हुई। तो यार कहने की बात यह है कि मेरे घर में सिर्फ 8 लोग हैं, ठीक है ना। 8 लोग भी मतलब कि 2 मेरे सास ससुर हैं, नीचे में सास ससुर हैं, देन ऊपर जो है मेरी एक जेठ की फैमिली है जो वो 4 बंदे हैं। मतलब ये टोटल मिला के कुल 6 बंदे होते हैं, हमें अगर हम दोनों अपने हस्बैंड वाइफ को हटा दे। 6 बंदों में मेरी बेटी, अगर हम लोग सब बैठे हुए होते ना, तो वो मेरे हाथ में मिनिमम शायद फीड करने के लिए आती थी, या कोई कपड़े वगैरह चेंज करने हो तो आती थी, वरना वो घूमती रहती थी पूरा दिन। मैं उसको सुलाऊं तो वो सोई भी हो जितनी देर वो उतनी देर हो। मतलब कि इतना ज्यादा क्रेज होता है बच्चों को लेकर। मैं इनके घर में देखती हूँ वो क्रेज है ही नहीं। मतलब ये 25 लोग थे, अभी जो पापा की बर्थडे के लिए लोग बैठे थे रात की ब्रिंगिंग के लिए, 25 लोग थे, लेकिन उस 25 लोग में सिर्फ वो दीपिका के हाथ में था। अब मुझे समझ में नहीं आता कि दीपिका नहीं देती है ये लोग इंटरेस्टेड नहीं। मतलब अच्छे खासा रिजा रेहान भी संभालने काबिल है यार। मेरा तो वो जो भतीजा था ना 10-11 साल का था, वो भी ले लेके बैठता था बच्ची को। ये नहीं कि हम लोग कोई ध्यान नहीं रखते थे, नहीं, लेकिन उनको इतना इंटरेस्ट था, इतना इंटरेस्ट था कि यार बच्चा है, बच्चा है, बस वो एक बच्चे को लेकर अलग क्रेज होता है। लेकिन वो क्रेज मुझे दिखता ही नहीं है इनमें, पता नहीं क्यों। या तो दीपिका नहीं लेने देती, या तो इनमें किसी में, मतलब ये 20-25 पूरा का पूरा कुंभा बैठा हुआ, और संभाल कौन रहा है? सिर्फ दीपिका संभाल रही है, या उसकी माँ के हाथ में बच्चा है। मतलब कि इतने सारे लोगों में तो बच्चा माँ के हाथों में तो दिखे ही ना, दिखे ही ना, सीरियसली ना दिखे।
मतलब कि मेरे घर में 6 बंदों में मेरी बच्चियां नहीं दिखती, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो मज़े से घूमती रहती है। मतलब कि ये इस तरीके का मुझे वाकई सीरियसली समझ नहीं आता कि ये सीन क्या है और क्यों इतना। किसी को हो अंदाज़ा हो तो प्लीज़ कमेंट करना यार कि ये सीन क्या है। मुझे सीरियसली इनके व्लॉग्स में देख के कभी कभी मुझे लगता है कि शायद दीपिका नहीं देखती देती है इनको जो ना वो बच्चा खेलने के लिए, और कभी कभी मुझे लगता है ये सबके सब इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि अभी रिसेंट भी दीपिका ने क्या किया था कि जो ना वो नानी के हाथ से जो ना वो खेलते खेलते, नानी खेल रही थी उसके हाथ से उसने ले लिया। अब उसको ट्रस्ट इश्यूज हैं क्या है, और मुझे लगता है कि दीपिका की यही सारी चीज़ें जो ना बच्चों की ग्रोथ पे, बच्चे की ग्रोथ पे इंतहा से ज़्यादा इफेक्ट कर रही है यार, इंतहा से ज़्यादा। मतलब मैंने अभी रिसेंट में कमेंट्स पढ़ने शुरू किया। अब काफ़ी लोग कहेंगे, देखो मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करती कि प्रीमेच्योर बच्चे जो हैं वो लेट कुछ चीज़ों में कर जाते हैं, मैं ये डिनाई नहीं कर रही, लेकिन लेट से भी कितना लेट, इवन वो बच्चा अभी तक क्रॉलिंग भी स्टार्ट नहीं कर सका है सही से। इस 1 साल का हो गया, नेक्स्ट ईयर वो 1 साल का, नेक्स्ट मंथ वो 1 साल का हो जाएगा। तो भाई इतनी स्लो ग्रोथ कहीं ना कहीं जो है वो बहुत कुछ खतरे की निशानी बता रही होती है, बहुत कुछ दिखा रही होती है, बहुत कुछ बता रही होती है खतरे की निशानी। काफी लोग कहेंगे आप किसी बच्चे के बारे में ऐसे भाई बच्चे के बारे में ऐसे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सीरियसली ये बहुत सेंसिटिव मामला है जिस पर बार बार बात की जाती है और बार बार आवाज उठाई जाती है। और ये लोग पता नहीं, मुझे कमेंट में आके लोग जलील करना शुरू कर देते हैं कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम बच्चे के बारे में कैसे। ओ भाई मैं बच्चे के बारे में नहीं बोल रही, मैं सिर्फ एक नॉर्मली बात कर रही हूँ, जर्नली बात कर रही हूँ। तो भाई इसका भी सच बताओ ना कि ये सच क्या है, कि क्यों तुम्हें जो है तुम्हारी भाभी बच्चे नहीं देती है, क्यों तुम लोग एक रोहान को जो है मेहमानों की तरह जो है वो ट्रीट करते हो। तो ये सारे सच बताओ, ये तुम्हारी ऑडियंस जाना चाहती है, क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस तुमसे कनेक्ट है, शुएब से कनेक्ट है और दीपिका से कनेक्ट है। महर तुम्हारे व्लॉग में आज दिख रही है, कल तुम दिखाना बंद कर दोगे तो कोई नहीं याद रखेगा महर को। लेकिन महर की माँ के भी अल्फाज को, महर की माँ को भी ऐसे इग्नोर करते जैसे तुमने अपनी लव स्टोरी इग्नोर की हुई है, वैसे ही इग्नोर करते जैसे तुमने उस माँ का सच, जिसके ऊपर ये इल्जाम है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारी वजह से उस माँ ने खुदकुशी की है, तो उसको भी जो है वो तुम करते, ठीक है ना। वो जैसे ऐसे इग्नोर करते, ऐसे इग्नोर करते कि तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम है कि तुमने जो है वो 3-4 कुछ इसके रिलेशन जो है वो उसमें भी रहे हैं। इवन मैं भी रिसेंट देख रही थी ना पॉडकास्ट, तो वहां पर उसके हुकअप की भी जो है वो काफ़ी जो है वो न्यूज़ आई है। और देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें कोई उसी वक्त, देखो मैं इतनी बड़ी बड़ी बात अपने इसमें इसीलिए नहीं करती हूँ कि मेरे पास कोई कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है, मेरे पास किसी किस्म के कोई आर्टिकल्स नहीं है, या किसी किस्म की जो है मेरे पास लिंकअप नहीं है जहां से मुझे ये न्यूज़ मिले। क्योंकि अगर कभी कल को कोई केस वगैरह है, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, तो आपको प्रूफ करने के लिए, अपनी बातें को प्रूफ करने के लिए आपके पास प्रूफ होने मौजूद है, तो मैं उन सब चीज़ों पर बात भी नहीं करती हूँ। और अगर किसी चीज़ पर बात भी करूँ तो मैं ये कहती हूँ कि भाई ये एलिगेशन है, कोई किसी किस्म का कोई किसी के पास भी प्रूफ नहीं है, और वो नहीं है, वो सच्ची बात है कि किसी ने आज तक शो नहीं किया, सब सिर्फ जो है ना वो ये सारे सब कुछ कर रहे हैं। हुकअप वगैरह का भी मैंने जो है वो सुना कि हुकअप भी किया, ये किया वो किया। तो भाई तो तुम्हें ये सच्चाइयाँ बताओ ना, ये सच्चाइयाँ लोग ज्यादा इंटरेस्टेड सुनेंगे। ये जो 2 मिलियन क्लिक हुए ना, इसकी जगह पे 6-6 मिलियन क्लिक होंगे। तुम अपनी खाली एक लव स्टोरी बताओ तो सही भाई। तो वोट्स, अगर तुम्हें जो है व्यूज का इतना ही ज्यादा नशा है तो फिर तुम नशे ऐसे पूरे करो, तुम्हारे पास बहुत कंटेंट है जो तुम्हारी अपनी जिंदगी का, तुम्हारी जिंदगी के मसाले इनफ है जो कि जो ना वो तुम्हें कंटेंट बना देंगे। तो बहरहाल बहुत ही अजीब किस्म का व्लॉग था, और उस चीज़ पर उसको बेइंतहा ट्रोलिंग मिली और मिलनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर राइट है भाई, उसको ट्रोलिंग मिलनी भी चाहिए, क्योंकि उसने बच्ची को यूज़ किया। और पता है ये काफ़ी जगहों पर तो काफ़ी लोग यही कह रहे हैं कि ये जैसे बाहर मुल्क वगैरह, देखो यूएसए के अंदर बच्चों को लेकर काफ़ी प्रोटेक्शन है, हम सबको पता है। वहां पर आप नॉर्मली अपने बच्चे को, ये जो हम इंडिया में और पाकिस्तान में ढिबड़ डालते हैं ना, सही से बच्चे ने कुछ किया नहीं, ये ले दे मर 4.5 करते हैं ना, तो वो वहां पर वो सारी चीजें अलाउ भी नहीं है। काफी कुछ है, हमें सबको पता है कि बाहर मुल्कों में बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो सख्ती पेश की जाती है कि उनके मेंटल असर पर जो ना, मेंटल जो है हेल्थ पर इफेक्ट ना पड़े, मेंटल असर पर, मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट ना पड़े, मेंटली जो है वो बच्चे डिस्टर्ब ना हो, ये सारा मेंटली डिस्टर्बेंस में जाता है। उस बच्ची को तुम बोलिए, महर से हमने पूछा कि महर बता दिया जाए, तो भाई इसी तरीके से महर से पूछ लो, महर मैं अपनी लव स्टोरी बता दूं, महर मैं अपना ये सच बता दूं, महर मैं अपना वो सच बता दूं, वो बताने का बोलेगी तो तुम बताती जाओ सारी चीजें, फिर करो ना। और फिर मुझे एक चीज मैंने नोट करी कि यार वो जो ना सबा की अम्मी नहीं थी इस पूरे सीन में, ठीक है ना, सबा की अम्मी गायब थी इस पूरे सीन में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शोएब ने जो ना ये सारे बवंडर से उनको दूर रख पाया हुआ है कि तुम ना पढ़ना, क्योंकि इससे पहले भी बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जो कि नहीं होना चाहिए। वो दोनों बेटी खाला और नाजा खाला बैठी हुई थी, जो कि अजीब किस्म के रिएक्शन, और मुझे सबसे ज्यादा पता है, मुझे बेटी खाला रिसेंट दिनों में काफी जो है अजीब बिहेव करती हुई नजर आती है, लेकिन नाजा खाला ने जिस तरीके से बिहेव किया है ना, पता नहीं शादी की कि नहीं की, क्या हुआ, अरे भाई तुम इनडायरेक्टली उसको नाजायज करार दे रही हो, तुम्हें पता भी नहीं उस बच्ची को कितना कुछ सहना पड़ेगा। सीरियसली ग्रो अप यार, इतनी बड़ी बड़ी एज के होकर आप लोग को ये नहीं पता कि आप लोग को बोलना क्या और क्या नहीं बोलना, जो कि सोशल मीडिया पे बोल रहे हो। सीरियसली ये कोई नॉर्मली पब्लिकली प्लेस और नॉर्मली प्राइवेटली आप लोग की मीटिंग्स नहीं चली है, प्राइवेटली बैठ के बात नहीं करो, सोशल मीडिया 1.5 मिलियन लोगों के सामने बात कर रहे हो आप लोग। 35 लाख लोग उसके पास जो है सब्सक्राइबर्स है, 35 लाख में से 2 लाख जो है इसकी वीडियोस देख रहे हैं, और ये वीडियोस 2 लाख के बाद जो है ये जो पॉडकास्टर्स ने वीडियो बनाई 1-1.5 लाख तो उन्होंने भी पहुंचा दिए, ठीक है ना। तो सोचो कितने लोगों के सामने, हर हर जगह, हर मुल्क,
हर जगह पर जो है उस बच्ची की जो एक इतना सा जो जिला जान रहा था ना मौदहा, आज पूरी दुनिया जान रही है। मतलब उसके व्लॉग्स पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। तो आज पूरी दुनिया, तुमने उस दुनिया पर उसको ये साबित करवा दिया कि वो नाजायज़ है। और सीधे सीधी सिंपल सी बात है, नाजायज़ की ही नीचे बात हो रही है, एवं हवा में बातें नहीं चल रही। नीचे कमेंट जाके देखो, वहां पर यही है। क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से रिएक्शन दिया है, कौन थी पता नहीं, कारी मामू से गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, मतलब कि क्या क्या बता रहे हो भाई तुम सीधा। अगर तुमको बताना भी था ना, मैंने कल भी कहा, अगर बताना भी था ना तो बहुत कुछ अल्फाजों को गोल मलोर करके और बता सकते थे। ठीक है, तुम्हें सच ही बताना था ना, तुम बता देते। बट तुमने पूरा का पूरा व्लॉग डेडिकेट किया, और ऊपर से सनी बोल रहा है कि जो ना, हाँ तुम जो है ना वो कमेंट्स आ रहे हैं तो तुम उनका जो ना क्लियरिफिकेशन, भाई कमेंट्स तो तुम्हारे ऊपर भी आते हैं कि तुम घर जमाई बैठे हो तो जरा देना कमेंट्स को। ये सनी जो ना वो आजकल बहुत ज्यादा फड़फड़ाता हुआ नजर आता है उसके कमेंट्स को देखकर। मुझे लगता है ज्यादातर कमेंट्स वही डिलीट कर रहा है, तभी वो इतना फड़फड़ा रहा है। क्योंकि भाई कमेंट्स डिलीट होते हैं, ये जो कहते हैं ना कि कमेंट्स नहीं थे, ये नहीं थे, तो भाई वो पूरी पूरे दिन रात बैठ के डिलीट करते हैं कमेंट। अगर अगर इनकी सच्चाइयां देखनी है ना, आप इंस्टा जाओ। इनकी जो मेन सच्चाई है ना वो इंस्टा पे नजर आ रही होती है। सीरियसली इतने नेगेटिव कमेंट्स होते हैं कि डिलीट करते करते थक जाते हैं, वो खत्म नहीं होते। यूट्यूब पर फिर भी पेड वेड चल जाती हैं चीजें, काफी कुछ पेड चल रहा था क्योंकि यूट्यूब इनको इनकम दे रहा है ना, तो इसलिए यूट्यूब पे खर्चा करते भी हैं। इंस्टा पे से इतनी ज्यादा कुछ होता नहीं है। इंस्टा देखो जितना, क्योंकि इंस्टा अब जाके जो है ना अपने आप को मोनेटाइज वगैरह करवा रहा है। जो सबसे ज़्यादा मेन जो पैसा है वो यूट्यूब पर है, हम सबको पता है। अब जाके इंस्टा ने ये मोनेटाइजिंग वाली पॉलिसियाँ वगैरह अब निकाली हैं, तो इसीलिए इंस्टा पर इनसे हद से ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, हद से ज़्यादा। डिलीट उधर भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, डिलीट उधर भी होते हैं, बट लेकिन हद से ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो उनको उधर से मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अजीब लग रही हैं और उसी पर बात चल रही हैं। आप बताइएगा कि आपको वो व्लॉग कैसा लगा, आप लोगों के खुद के क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। और अगर इस ओपिनियन से आप लोग मिक्स मैच हो, यानी आपको लगता हो कि यार ठीक है, गलत हुआ है, जो भी हुआ है वो गलत है। गलतियां हर इंसान में होती है, मैंने कभी भी नहीं कहा, और मैं कभी भी छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे कभी भी पॉडकास्ट नहीं बनेंगे कि इन्होंने ऐसे पानी क्यों पिया, उन्होंने ऐसे पानी क्यों नहीं पिया। इवन मैंने अभी तक उसके हिजाब पर भी बात नहीं करी, पता सीरियसली। मुझे कहीं कहीं लगता है कि यार हिजाब उसका बहुत पर्सनल मैटर है, बट लेकिन अभी जो रिसेंट जो चीज़ें हो रही है ना उस पर लगता है कि यार बात करनी चाहिए। क्योंकि जो व्लॉग उसने बनाया था और उस व्लॉग के बाद जो अब हो रहा है उस पर बात करना बनता है। ये अपने ही व्लॉग में फंसते हैं ना भाई, ये अपनी बातों से फंसते हैं, इसीलिए जो है बनता है। तो बहरहाल कमेंट करें कि बनाया जाए नहीं बनाया जाए। मैं कभी सोचती हूँ कि यार बनाऊँ ना बनाऊँ, तो मैं ज़रा थोड़ा सा ना अप एंड डाउन वाले सीन में हूँ। तो बहरहाल बताना, लाजमी बताना कि क्या सीन है क्या नहीं है। और पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो को बस प्रमोट कर देना, अगर दिल करे तो शेयर वेयर कर देना आपस में। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब चैनल को लाजमी लाजमी करना। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।